पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल कर्नाटक के डर्टी पिक्चर का परीक्षण करेगा, जानने की कोशिश करेगा कि टेप स्कैंडल के खलनायक को कौन बचा रहा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि पटियाल केस की जांच से संतुष्ट नहीं है। पटियाल आज आपको कर्नाटक के हासन जिले में प्रज्वल रेवन्ना के उस बंगले पर भी लेकर चलेगा जहां पर कई महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का दावा किया गया है। पटियाल एसआईटी जांच की गति से भी हैरान है। सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना देश से बाहर है, आजाद है। कर्नाटक सरकार की एसआईटी ना जाने कैसे टेप स्कैंडल की जांच कर रही है कि अब तक मुख्य आरोपी जांच से दूर है। एसआईटी ने आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना को पूछताछ के लिए तलब किया था। कल पेशी की डेडलाइन भी खत्म हो गई, लेकिन प्रज्वल एसआईटी के सामने पेश नहीं हुआ। ताकतवर आरोपी आजाद घूम रहा है और उत्पीड़न की शिकार महिलाएं अपना घर छोड़कर जा रही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मुख्य आरोपी प्रज्वल छुट्टा घूम रहा है और उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है? वो भारत लौटकर क्यों नहीं आ रहा, या फिर उसे लौटने नहीं दिया जा रहा? टेप स्कैंडल की पीड़ित शर्म की वजह से पलायन कर रही हैं, या फिर उन्हें भी चुपचाप भगाया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह कि प्रज्वल रेवन्ना का गॉडफादर आखिर है कौन? SIT on a day-to-day, minute-to-minute, they are following everything. You know, we are well aware of what is going on, but shouldn't become political. It shouldn't become political. आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आरोपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पेन ड्राइव और इन सब चीज़ों के बारे में एसडी कुमार स्वामी जानते हैं, उनको सब पता है। अनगिनत महिलाओं का यौन शोषण, उनके 2976 डर्टी टेप्स। ये टेप्स जिन ठिकानों पर बने उनमें से कुछ तक पटियाल की टीम पहुंच गई है। अब पटियाल आपको कर्नाटक के हासन ले चलेगा। पहली बार आपको प्रज्वल रेवन्ना का वो घर दिखाएगा जहां पर कई महिलाओं के वीडियो बनाने का दावा किया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता अवधेश मिश्रा हासन जिले के होले नरसीपुर गांव में पहुंच चुके हैं जहां रेवन्ना परिवार का घर है। एसडी रेवन्ना का ये आवास है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया 2976 वीडियो क्लिप्स का, उसके बाद जिस तरीके से एसआईटी की जांच शुरू हुई तो यहाँ पर भी एसआईटी की टीम आई थी। देखिए एसडीआर यहाँ पर लिखा है। एसडी रेवन्ना जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं, उन्हें भी जो प्रज्वल रेवन्ना के वो पिता हैं, तो उन्हें भी अपहरण के मामले में एसआईटी ने उनको गिरफ्तार किया है। जिस तरीके से एक युवक ने ये आरोप लगाया था कि उनकी माँ जो यहाँ पर काम करती थी 3 साल पहले, उन्होंने काम छोड़ दिया था, वो नहीं मिल रही हैं। और ये पूरा वीडियो लीक के बाद ये मामला सामने आया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद ये पूरा मसला हुआ। तो यहाँ पर वो जो महिला है, जो कहा जा रहा है कथित तौर पर भी उस वीडियो जो आए हैं उसमें उसकी पीड़िता वो भी है। तो एसआईटी इसी घर में उसे लेकर आई थी और यहाँ पर पूछताछ हुई थी। पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर एसआईटी ने उस महिला के ज़रिए समझने की कोशिश की थी। तो फिलहाल हम उस घर में मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस का पहरा है और जिस तरीके से बेंगलुरु में एसआईटी ने छापे मारे, जिस तरीके से हासन ज़िले में जो एमपी आवास है, प्रज्वल रेवन्ना का जो आवास है, वहाँ पर उस आवास को सील किया गया है। तो एक आवास ये भी है और कहा जा रहा है कि कई वीडियोस जो हैं यहाँ भी बने, उन घटनाओं को यहाँ भी अंजाम दिया गया। तो ये हासन में जहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ पर ये आवास है और यहाँ पर भी एसआईटी की टीम पहुँची थी। हासन में प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता की छवि बाहुबली वाली है और उनके खिलाफ कोई बुरा सोचता भी नहीं है। अगर खबर उन तक पहुंच जाती है, इतना भी अगर कोई करे, ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। हासन में हमारे संवाददाता को ऐसी बातें लोगों ने बताई हैं, लेकिन पहचान छिपाने की शर्त पर। ऐसे में यह सवाल लाजमी हो जाता है कि हासन में रहने वाली पीड़ित की रक्षा आखिर कौन करेगा?
एसआईटी ने पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस पर फोन करने के लिए पीड़ित को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, जो कि अब तक ऐसा लग नहीं रहा। जिन पर इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है वो आपसी राजनीति में ही फंसे हुए हैं। हम कैसे कर सकते हैं अनलेस एक एफआईआर भी नहीं है। इतना सीरियस ऑफेंस में डिटेन क्यों नहीं किया उनको? 21 को आया है, 24 को पूरा पर्दा पार हुआ था। व्हाई डिड यू नॉट फाइल द एफआईआर? मिस्टर सिद्धामैया हैज अलाउड हिम टू गो आउटसाइड। सो मॉरलिटी स्टैंड बीजेपी की उसके अगेंस्ट नहीं थी। चाहे तो आप किसी का बयान देख लीजिए। आप तो बाहुबली हो, आप तो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो इन द वर्ल्ड, आप कुछ भी कर सकते हो। आप क्यों नहीं पकड़े उसको? हमने छोड़ दिया, जानबूझ के जो जाने छोड़ दिया, आप क्यों नहीं पकड़े? करीब 2 हफ्ते पहले कर्नाटक टेप स्कैंडल सामने आया। जांच के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आनन फानन में एसआईटी बना दी, तो शिकायत के लिए कुछ पीड़ित महिलाएं भी सामने आई। प्रज्वल और उनके विधायक पिता रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। एक आरोपी को एसआईटी ने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इतने जघन्य मामले की जांच सही दिशा में जा रही है? यह सवाल पूछना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एसआईटी की पूछताछ के बाद एक पीड़ित लापता हो चुकी है और कई पीड़ित महिलाओं के हासन छोड़ने की खबरें आई हैं। महिलाओं के टेप किसने सर्कुलेट किए वो व्यक्ति सामने नहीं आया। टेप लीक करने का आरोपी ड्राइवर कहां छिपा है और उसे किसने छिपाया है यह भी पता नहीं है। एसआईटी का मुख्यालय हासन से 180 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में है। ऐसे में जांच की गंभीरता पर लोगों को शक है। पटियाल का सवाल है कि एसआईटी को हासन में कोई ऑफिस नहीं मिल पाया क्या? यह मामला गंभीर होने के साथ साथ बेहद संवेदनशील है। ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से सुनिए। गहराई से, सूझबूझ से, परिपक्वता से और व्यवसायिक दक्षता से यानी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ समस्त साक्ष्यों बिंदुओं का समावेश करते हुए एक एक साक्ष्य को जोड़ करके, जिसे कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, लोगों के बयान, शपथ पत्र और वो तमाम बिंदुओं का समावेश इस महत्वपूर्ण विवेचना में होना चाहिए, जिससे कि जो आरोपी हैं, जो रसूखदार हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कानूनी लाभ न्यायालय में न मिलने पाए। एसआईटी का मतलब ही होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। सामान्यतः अगर कोई सामान्य विवेचना हो तो एक विवेचक पर्याप्त होता है, परंतु प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसमें एसआईटी का गठन किया हुआ, यानी एक विवेचकों का समूह जिसमें वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में श्री सिंह साहब, जो कि अपर पुलिस महानिदेशक एडीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, जिससे कि उनके अनुभव का लाभ विवेचना को मिल सके। महिला अधिकारी हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसी गोपनीय या संवेदनशील प्रकरण आए तो महिलाओं के द्वारा पूछताछ और अन्य कार्रवाई, जो कि निर्भया गाइडलाइंस में है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गाइडलाइंस दी है, जिसमें कि ऐसे प्रकरणों में निर्भया गाइडलाइंस भली भांति उसका अक्षरशः अनुपालन होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था, द विक्टिम शुड बी ट्रीटेड लाइक गॉड, उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगना चाहिए। पटियाल को लगता है कि इस केस को और गंभीरता से हैंडल करना चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लेना चाहिए, क्योंकि ताकतवर आरोपी केस को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।